हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ अगला चैप्टर। लगभग आपकी 10 चैप्टर आर.के. झा बुक का आपको पता है होगा सभी को कि सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको आर.के. झा की बुक के लगभग चैप्टर्स कराने शुरू कर दिए हैं और नंबर 1 चैप्टर से लेके शुरू किया था। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग पहले से लगातार जुड़े हुए हैं वो सब जानते हो, जो लोग जुड़े हुए नहीं हो उन्हें मैं बता देता हूँ कि जो पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के चैनल पे, जिसमें आर.के. झा की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अरिहंत की जो आर.के. झा बुक होती है, पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित करा रहा हूँ। तो अगर आप इसका चेक करेंगे तो 10 चैप्टर शुरू के मैं आपको करा चुका हूँ, जिनमें मेन चैप्टर हैं जो हर पेपर में आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, केवीएस का पेपर आया अभी, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, ये 10 चैप्टर जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है कि इन 10 में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ही 10 में से मिलेंगे। चैप्टर बता देता हूं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, कूट लेखन कूट वाचन यानी कि कोडिंग कोडिंग, सीरीज, औबंधिक संख्या, दिशा दूरी, रक्त संबंध। 9 चैप्टर, 10 चैप्टर हो गए। अब 11वां चैप्टर जो करा रहा हूं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसे हम कहते हैं रैंकिंग। तो आप ये समझ लो कि जितने चैप्टर मैंने आपको अब तक कराए हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। एक एक चैप्टर तो पूरी बुक कराऊंगा, एक एक चैप्टर आपका मौजूद होगा यूट्यूब पर। तो बस आपका काम ये है कि जुड़े रहना और वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और उसका फ़ायदा उठा सके, है ना। क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसको फल मिलेगा तभी मजा आएगा। तो आज जो 11वां चैप्टर आपको कराने वाला हूँ, 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 20 चैप्टर है वर्बल रीजनिंग में, 20 में से 10 करा चुका हूँ। आधी रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आगे की आधी रीजनिंग जो बची है वो मैं आपको डेफिनेटली करा ही रहा हूँ। तो अब जो हम चैप्टर्स करेंगे उसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। अभी मैंने पार्ट वाइज डाले हैं, जैसे ही धीरे धीरे एक बार मैं पूरा करा दूंगा पार्ट वाइज, उसके बाद इन सबको जोड़ के सिंगल चैप्टर की एक वीडियो बना दूंगा, चाहे 1.5 घंटे की 2 घंटे की जो भी बनेगी, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो और आप आसानी से चैप्टर ढूंढो और एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। पार्ट वाइज की जगह सिंगल मिल जाएगा। अभी फिलहाल पार्ट वाइज, क्योंकि एक दिन में मैं 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन नहीं करा सकता, तो मैंने पार्ट वाइज कर रखा है। बट धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम मैंने आपको क्या बताया? क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, क्योंकि अगला चैप्टर है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट, पद व्यवस्था परीक्षण, जो आपको हर बुक में अलग नहीं मिलेगा, कुछ बुक्स में इसी में क्वेश्चन दे देता है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में लाइन वाले क्वेश्चन बताएगा कि एक लाइन है, उसमें 15वां बैठा है, ये 10वां बैठा है, तो बताओ टोटल कितने हैं। एक तो इसमें क्या क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, सी डी से छोटा है, सब में छोटा कौन है। 2 टाइप के क्वेश्चन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैं आपको सारे कराऊंगा। पहले हम थोड़े बहुत क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर मैं आपको क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन कराने से पहले, एग्जाम्पल कराने से पहले, कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपने पास से करा रहा हूं जो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, जो आप आसानी से समझ सको। क्वेश्चन आपको पहला जो भी मिलेगा, क्वेश्चन इधर मिलता रहेगा, क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा, मैं इधर सॉल्व कराता रहूंगा। सपोज करो क्वेश्चन आपको मिला कि अंग्रेजी वर्णमाला में, रैंकिंग, किसी कक्षा में, लिखने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को, या आप चाहो तो चलो साइड में दिखता रहेगा, आप लिख लेना कि किसी कक्षा में, इधर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं यहां पे, किसी कक्षा में हिमांशु का, मैं अपने नाम लिख देता हूं, किसी कक्षा में हिमांशु का बाएं से 10वां और दाएं से 15वां स्थान है। किसी कक्षा में हिमांशु का बाएं से 10वां और दाएं से 15वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पहला सबसे आसान क्वेश्चन ये होता है जो बच्चों को पता होना चाहिए। बेटा ज्यादा क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, बाकी तो क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन ये आ जाएंगे, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत समझा देता हूं ताकि आपको नॉलेज लग जाए। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। प्रैक्टिकल क्या है कि सपोज करिए 10 की जगह यहां बोला होता बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, ये हिमांशु बैठा है बाएं से 5वां, और दाएं से ये होता छठा, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अब अगर आप टोटल लोग गिनोगे तो कितने देखोगे, मैं गिन के दिखाता हूं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। लेकिन मैंने क्या बताया था, बाएं से 5वां देखो 1 2 3 4 5, और दाएं से छठा देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने होने चाहिए 11। जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, अगर मैं गिनाऊं तो आप बोलोगे 10, लेकिन इन्हें 11 प्रूफ कर सकता हूं। कैसे? 1 2 3 4 5 हो गई। अब देखो 10 9 8 7 6, ये 5 है, 6 और 5 11, आंसर कितना हो गया 11। तो ये जो थोड़ा जोक टाइप का है ना, लेकिन यही समझना है आपको कि आपने एक ही को 2 बार गिनना है। सेम यहाँ है
कि आपने जब गिना 1 2 3 4 5 और इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 5 कितना होगा 11, 11 होना चाहिए। लेकिन लोग कितने हैं, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लोग तो 10 ही हैं, तो होना चाहिए 11 है 10। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा, जब आपने यहां से यहां तक 5 गिना 1 2 3 4 5, तो भी आपने हिमांशु को गिना। जब आपने यहां से यहां तक 6 गिना 1 2 3 4 5 6, तो भी आपने हिमांशु को गिना। तो हिमांशु है तो एक इंसान, लेकिन आप कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। तो आपने क्या किया, बोले ये 5वां था इधर से, इधर पे चढ़ा, तो 5 और 6 कितना होता है बेटा? 11 होता है। लेकिन आप 1 माइनस कर दोगे, कितना आ गया? 10। अब 1 माइनस क्यों किया बेटा? मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, आप अगर बेसिक समझ जाओगे तो फॉर्मूले खुद बना दोगे। फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन क्यों याद करना, आपको पता है यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 6, 5 और 6 कितना हो गया? 11। अब माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हिमांशु को मैंने 2 बार गिन लिया। जब यहां से यहां तक गिना तो भी गिना, जब यहां से यहां तक गिना तो भी गिना। तो इंसान तो एक है, मैं इसे 2 बार गिन रहा हूं, तो 1 बार माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आ गया? 10। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमसे जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट से भी वैल्यू दी होगी, राइट से भी वैल्यू दी होगी, तो मैं दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आप देखो हिमांशु का बाएं से कौन सा था? 10वां। दाएं से कौन सा था? 15वां। 15 और 10 कितना होता है? 25 होता है सर। लेकिन हिमांशु को कितनी बार गिना? 2 बार। जब यहां से यहां तक 10 गिना तो भी गिना, जब यहां से यहां तक 15 गिना तो भी गिना। 1 बार माइनस कर दूंगा, आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 24। मेरा आंसर कितना हो गया? 24। समझ में आ गया होगा आपकी। एक ही क्वेश्चन काफी है, बाकी कराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसी का दूसरा टाइप करा देता हूं कि और कैसे मिल सकता है क्वेश्चन, साइड में दिखता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सपोज करो आपको दिया जाए, किसी पंक्ति में किसी भी छोर से गणना करने, किसी भी छोर से गणना करो, इधर से इधर से, किसी पंक्ति में, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, किसी पंक्ति में किसी भी छोर से गणना करने पर दिव्यांशु का 10वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? किसी पंक्ति में किसी भी छोर से गणना करने पर दिव्यांशु का 10वां स्थान है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? अब देखो क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज बदल गई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 9 होगा, सर 8 होगा। मतलब नहीं बेटा, किसी भी छोर से मतलब इधर से गिनो, या छोर मतलब किनारा है ना, तो किसी भी किनारे से गिनो, इस साइड से गिनो या इस साइड से गिनो, उसका दिव्यांशु का स्थान कौन सा है? 10वां। तो इधर से भी 10वां, इधर से भी 10वां, इधर से भी 10वां, इधर से भी 10वां। 10 और 10 कितने हो गए बेटा? 20। मैंने आपको क्या बताया था कि जब इधर से भी वैल्यू पता हो, इधर से भी वैल्यू पता हो, दोनों को जोड़ देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। आंसर कितना आ गया बेटा? 19। क्यों माइनस किया? जब यहां से यहां तक 10 गिना तो भी दिव्यांशु को गिना, जब यहां से यहां तक 10 गिना तो भी दिव्यांशु को गिना। तो दिव्यांशु इंसान तो एक है, लेकिन आप कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। तो 1 बार माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 19वां। जरूरत नहीं है, समझ में आ चुका होगा, इतना ही काफी है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बता देता हूं, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं। क्यों? देखो यहां से यहां तक ये 10वां है, अगर ये 10वां है तो इससे पीछे कितने लोग होंगे? 9। समझना मेरी बात। अब यहां से इधर भी 10वां था, इधर से भी 10वां था, इधर से भी ये 10वां है, तो इधर कितने लोग होंगे? 9। अब टोटल बताओ, तो बेटा 9 इधर है, 9 इधर है और एक दिव्यांशु, तो 9 + 9 + 1, आंसर कितना आ गया? 19। कुछ लोग ऐसे भी बताएंगे, कुछ टीचर्स आपको ऐसे भी बताएंगे, ये भी अच्छा तरीका है। क्लियर हो गई बात? कुछ किताबों में आपको ऐसे भी दे रखा होगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तरीका भी कोई हो या क्वेश्चन भी कोई हो, आपको तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जब कभी भी दोनों तरफ से वैल्यू दे रखी हो, दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर दो। और ये याद रखने वाली बात ही नहीं है। क्यों? जैसे आपसे क्वेश्चन बोलेगा, आप बनाओगे, पता चल जाएगा कि इधर से भी गिनना हो, इधर से भी, इस बंदे को 2 बार गिनना हो तो 1 बार माइनस कर दो। तो रट्टा नहीं मारना ना, ये याद करना पड़ेगा, रट्टा मार सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए बेटा। अगले टाइप क्या है? अगले टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं। थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, वो क्या क्वेश्चन है? अब बदल देते हैं कि अब आपको लेफ्ट राइट से वैल्यू नहीं दी, अब उसने टोटल दे देगा, एक तरफ से वैल्यू देगा, दूसरी तरफ से पूछेगा। फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं आपके, ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो क्वेश्चन में चाहे कल से शुरू करो या जैसे भी शुरू करो, आज पहले मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आप चैप्टर समझ जाओगे तो आपके समझ में अच्छे से आएगा। तीसरा क्वेश्चन सपोज करो, उसने ये बोला कि एक पंक्ति है, टोटल 40 लोग हैं, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में हिमांशु का बाएं से 15वां स्थान है, दाएं से उसका स्थान बताइए। 40 छात्रों की एक पंक्ति में हिमांशु का बाएं से 15वां स्थान है, दाएं से उसका स्थान बताइए। तो बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका, जो बताता है वही करना है। क्या करना है आपको? आपको बेटा सिर्फ इतना करना है कि टोटल वैल्यू आपके पास है, इधर से आपको निकालनी है। इसका भी पहले प्रैक्टिकल करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सपोज करिए टोटल लोग बोलता 10, ठीक है, हिमांशु का स्थान बोल देता 4था और दाएं से पूछ लेता। 10 लोग तो आप गिन ही लोगे।
अगर चौथा स्थान है हिमांशु का तो मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपको चमक रहे होंगे, इतना तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो टोटल 10 लोग थे। हिमांशु का बाएं से कौन सा स्थान था? चौथा। कहाँ से पूछा है बेटा? दाएं से पूछा है। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ गया बेटा? 7। आंसर क्या आ गया? 7। 7 आंसर आ गया, गिन के दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आप चेक करो कि टोटल 10 लोग हैं, हिमांशु का बाएं पे चौथा स्थान है, तो आप 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 आया। तो ये 7 क्यों आ रहा है? 7 इसलिए आ रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना बड़े ध्यान से। 7 इसलिए आ रहा है कि जब 10 में से आप इधर वाले 4 हटा दोगे तो 6 बचे। 1 2 3 4 5 6। तो हिमांशु के इधर 6 हैं, लेकिन स्थान किसका पूछा है? हिमांशु का। तो 6 में 1 जोड़ दोगे, कितना हो गया? 7। एक तरीका ये है कि टोटल 10 थे, इसका इधर से छठा स्थान था, इधर से बताया तो 10 में से 4 हटा दिया, कितना बचा? 6। लेकिन 6 उस बंदे के इधर है तो 1 अपने पास से जोड़ दो, 6 और 1 कितना हो गया? 7। मैं आसान तरीका बताता हूँ। इसमें भी आपको कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, तो मैं आसान तरीका बताता हूँ। वो क्या है? आसान तरीका ये है कि आपने कॉन्सेप्ट तो देख ही रहा है, जब कभी भी एक तरफ से आपको वैल्यू पता हो, दूसरी तरफ से निकालनी हो, इधर से चौथी दे रखी है, यहां से यहां तक 4 लोग हैं, इधर से आपको बताना है। जब कोई भी टोटल वैल्यू दे रखी हो, एक तरफ से वैल्यू पता तो आप एक ज्यादा में से माइनस करो। इसका एक तरीका और बताता हूं। इससे पहले मैंने कोई रिकॉर्डिंग कराई, आपको अल्फाबेट याद कराए थे, तो मैंने आपको बताया था ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन जब जेड से गिनते हैं तो किस में से माइनस करते हैं? 27 में से। तो हमेशा जब एक तरफ से वैल्यू पता होती है, दूसरी तरफ से निकालनी होती है, तो हम हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते हैं टोटल में से। तो ये 10 लोग हैं, आप इसको 10 की जगह 11 में से माइनस कर दो, तो 11 में से 4 गया 7। अब चेक कर लो, आंसर सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा आ गया? 7वां आ गया। 7वां कॉन्सेप्ट वही है, मैंने कुछ नहीं किया है कि आप बाद में एक जोड़ते हो, मैंने पहले एक जोड़ दिया। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, किताब में भी सेम ही दे रखा है, लेकिन बताने का अंदाज अलग है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आसानी से करो, पहले माइनस करो फिर एक जोड़ो। इससे अच्छा क्या है, आप जब याद रख लो कि जब कभी भी टोटल वैल्यू दी होगी और एक तरफ से वैल्यू दी होगी तो एक ज्यादा में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं एक ज्यादा में से माइनस? मैंने बता दिया आपको। एक ज्यादा में से माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसको गिनना है। अगर 10 में से 4 माइनस करोगे तो इधर वाले 6 आए, एक तो ये भी है, तो 7 आंसर होगा। तो आप 11 में से माइनस करो पहले ही, तो 11 में से 4 हटाओगे 7 हो जाएगा, क्योंकि एक आपने ये पहले फिर एक्स्ट्रा जोड़ लिया। क्लियर? अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये मैंने समझा दिया प्रैक्टिकल करके आपको। अब क्वेश्चन ये देखिए, 40 लोग हैं, हिमांशु का बाएं से 15वां स्थान है, दाएं से आपको बताना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि मैंने क्या बताया, जब एक तरफ से वैल्यू दे रखी हो, टोटल वैल्यू रखी हो, एक ज्यादा में से माइनस, तो बस 41 में से 15 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? तो 11 एक हासिल लेंगे, 11 में से 5 गया 6, इधर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, आंसर कितना आ गया? 26। खत्म। समझ गए आप मेरी बात? तो जब कोई भी एक तरफ से वैल्यू दे रखी होती है, दूसरी तरफ से पूछा होता है, तो एक ज्यादा में से माइनस कर देता है। बात सिंपल सी है, समझ में आपकी आ चुकी होगी। अब बेटा देरी ना करते, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबी और आपको मैं कुछ करा ना पाऊं, फिर पार्ट बहुत सारे बने। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे ही आएंगे, तो मैं तभी समझा दूंगा। क्यों अभी मैं पहले एक क्वेश्चन समझाऊं, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वही सेम क्वेश्चन फिर समझाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। 2 टाइप ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मैंने पहले अलग से अपने पास से एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? तो अब फिलहाल ये चीज समझ में आपकी आ चुकी होगी। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो जो एग्जांपल दे रखे हैं उसके साथ फिर चलेंगे। हो सकता है उसमें भारी पहले दे दे, आसान बाद में दे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाना तो मुझे ही है। पहले भारी समझाऊं बाद में आसान समझाऊं, या पहले आसान फिर भारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझाना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, आपकी समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन जैसे कि साइड में दिख रहे हैं, आपको साइड में दिखते रहेंगे। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। आज सारे एग्जाम्पल्स आपको करा देता हूँ, फिर कल मैं आपको एक्सरसाइज लेके चलूंगा, उसके एक्सरसाइज करा दूंगा। ठीक है बेटा? देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आर के जब का पहला एग्जाम्पल है। 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उसका स्थान बताइए। देखो अभी क्वेश्चन जो बताया उसी के आधार पे आ गया। कैसे? क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, एक पंक्ति है, आपसे बोला टोटल लोग हैं इसमें 30, मैंने ऊपर लिख दिया 30 लोग हैं। 30 लोगों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान में, तो गुंजन 13वीं है और त्रिलोक बेटा 14वां है। गुंजन 13वीं है और त्रिलोक 14वां है। कहां से? ऊपर से। नीचे से इनके स्थान बताने हैं आपको। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जब आपको एक तरफ से वैल्यू पता होती है, दूसरी तरफ से निकालनी है, तो एक ज्यादा में से माइनस कर दे। तो आप सेम काम कर दो, आप 30 से 21 में से माइनस कर दो, 31 में से कितना माइनस कर दो? 13। 31 में से आपने 13 माइनस किया, कितना आया? 11 में से 3 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 18। कितना आ गया? 18। तो बेटा गुंजन का नीचे से कौन सा आ गया? 18वां।
अब 14 है तो 31 में से 14 माइनस कर दो, वैसे जरूरत नहीं है डायरेक्टली कर दो, फिर भी आपको करके दिखा रहा हूँ। 31 में 14, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया 17वां। तो गुंजन का नीचे से हो गया 17वां और त्रिलोक का नीचे से कौन सा हो गया, गुंजन का हो गया 18वां और त्रिलोक का कौन सा हो गया बेटा 17वां। मेरा आंसर क्या हो गया 18,17। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपको दिख रहा है 18,17 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी एक तरफ से वैल्यू पता होती है दूसरी तरफ से निकालनी होती है, एक ज्यादा में से माइनस कर देते हैं। गुंजन का 13वां था, 30 लोग थे, 31 में से 13 माइनस कर दिया, कितना आ गया 18। और सिंपल सी बात है, जब गुंजन 18वीं है तो ये कौन से पे होगा 17वें पे। डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया, आंसर आ गया। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैंने एक करके समझाया था, यहाँ 2 दे दिए, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी। देखिए रमेश जो है, क्वेश्चन दूसरा है ये, बात कर लेते हैं। रमेश जो है बेटा 33 छात्रों के एक विद्यार्थी, 33 टोटल लोग हैं उसमें कक्षा में, एक कक्षा में 13वें स्थान पर। रमेश कौन से स्थान पर है 13वें, तो ऊपर से बोलेगा, ये कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस की बात है, नीचे फिर तो कोई स्थान बताता नहीं है। 13वें स्थान पर तो उसका मतलब क्या है, ऊपर से 13वें स्थान पर। तथा श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी। सुरेश से नीचे बेटा 5 विद्यार्थी। अब सुरेश से नीचे अगर 5 है बेटा तो सुरेश का स्थान कौन सा हो जाएगा, छठा। रमेश का ऊपर से 13वां है, उसने बोला सुरेश के नीचे 5 लोग हैं। अगर सुरेश के नीचे 5 लोग हैं तो 5 लोग सुरेश के नीचे हो गए, ये कौन सा हो जाएगा, सुरेश, छठा हो जाएगा। यानी कि सुरेश के नीचे भी छठा स्थान है। आपसे बोला रमेश और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या रमेश और सुरेश के बीच पूछे तो आपने चेक किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टोटल 33 लोग हैं। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये टोटल एक लाइन है, इन दोनों के बीच में निकालना है। अब इस लाइन को मानो, अगर मुझे बीच में निकालना है तो अगर मैं ये साइड इस लाइन में से इस साइड मिटा दूंगा तो बीच वाली साइड ही तो बची। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट समझना कि एक बड़ी लाइन थी आपके पास, आपको बीच वाली पता करनी है, तो आप क्या करो, साइड वाली हटा दो। जब साइड वाली हटा दोगे तो बीच वाली बचेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बस वही यहाँ करना है कि टोटल 33 लोग हैं, टोटल में से अगर आप ये साइड और ये साइड हटा दोगे बीच वाली आ जाएगी। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट करना है, क्या कि आप 33 में से माइनस कर दोगे। क्या माइनस कर दोगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला कितना है 13, नीचे वाला कितना है 6। तो 33 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 19। माइनस करना आपको आता ही होगा, तो 19 है, 20, 21, 22, 23 और 10, 33, कितना आ गया 14। मेरा आंसर कितना हो गया 14। क्या किया, टोटल लोग थे, टोटल में से ऊपर वाला नीचे वाला हटा दो, बीच वाले आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में पूछा है। तो आपने 33 में से 13 और 6 कितना होता है 19, 33 में से 19 माइनस कर दिया, आंसर कितना हो गया 14। मेरा आंसर कितना आ गया 14। दूसरा एग्जाम्पल आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन साइड में दिख ही रहे तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। रफ कर देता हूं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में भी, तो एक वीडियो में तो डेफिनेटली नहीं होगा। एग्जाम्पल आज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर एक नेक्स्ट पार्ट, है ना। कोशिश करेंगे 3 पार्ट में लगभग खत्म करें। 2 पार्ट में हो जाए अच्छी बात, वरना 3 में खत्म करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरे में बोला 37 लड़कियों की एक पंक्ति में, 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुकर के खड़ी हैं। टोटल 37 लड़कियां स्कूल की बिल्डिंग की ओर मुकर के खड़ी हैं। स्कूल की बिल्डिंग कहाँ है आपको पता नहीं, कहीं भी मान लो जहां मन करे। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। देखो बाएं से बोला यानी कि ऐसे होगी, सिंपल सी बात है। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, टोटल लोग हैं 37, मैंने ऊपर लिख दिए, ठीक है। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है, अब बेटा इसका दायां किधर होता है, इधर, तो 6 स्थान दाईं ओर किसका स्थानांतरित होगी, तो पहले 15वें पे थी, अब कौन से पहुंच जाएगी 21वें पे। आयशा बाएं से 15वें पे थी, अब वो दाईं और दायां इधर होता है, ये राइट हैंड है आपका, मैंने बताया तारीफ करो बिना बोले, तो ये डी बन रहा है, डी मतलब दायां, इधर दाईं और किसके कितने स्थान 6 स्थान, तो ये 15वीं है, 6 स्थान किसकी कौन सी बच जाएगी 21वीं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 15वीं थी, 16 17 18 19 20 21, कौन सी हो गई 21वीं। आपसे पूछा है तो दाएं से उसका स्थान बताइए। देखो अब फिर वही वाला क्वेश्चन कि दाएं से उसका स्थान बताना है, ये वाला 21 पहुंच चुके, यहां से लेके यहां तक कितने हो गए 21, ये 21 है। इधर से बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एक तरफ से वैल्यू पता होती है और टोटल पता होती है और दूसरी तरफ से निकालनी होती है, तो एक ज्यादा में से माइनस कर देते हैं। अभी पहला क्वेश्चन समझाया था, तो आप क्या करोगे 37 लोग हैं, इधर से 21 है, इधर से बताना, तो क्या करेंगे एक ज्यादा में से माइनस कर देंगे, तो 38 में से 21 माइनस कर देंगे, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, आंसर क्या हो गया मेरा 17। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा, क्लियर बेटा। 15वीं पे थी, 6 स्थान किसका है, कौन सी हो गई 21वीं। दाएं से आपको बताना है, तो एक ज्यादा में से माइनस कर दिया, 38 में से 21 माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 17।
क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे बोला किसी पंक्ति में सोहन पीछे से नौवा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कोई पंक्ति है उसमें सोहन पीछे से नौवा है, मैंने बना दिया सोहन पीछे से नौवा है। फिर बोला आपसे रमेश का स्थान सामने से 8वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है। राधे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है? राधे। राधे इन दोनों के बीच में है। उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम, ये फंसाता है। अगर न्यूनतम लिखा हुआ नहीं होता बेटा तो हम डायरेक्टली कर सकते थे 8 ये है, 9 ये है, 17 और 17 में 1 जोड़ दिया 18। मेरा आंसर कितना हो गया? 18, खत्म हो जाती बात। लेकिन क्योंकि इसने न्यूनतम बोला है और न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, तो जब भी कम से कम बोलेगा तो देखो एक तो तरीका यह है इनके बैठने का, आपने बता दिया। अगर न्यूनतम नहीं बोलता तो 8 9 17 18 मेरा आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि न्यूनतम बोला है तो दूसरा तरीका और क्या है? दूसरा तरीका यह है कि पहले आप राधे बनाओ, या आपने राधे बैठा दिया बीच में। अब रमेश जो है बाएं से 8वां रहेगा, लेकिन रमेश इसको पार कर जाएगा, तो रमेश ये आ गया, अब भी बाएं से 8वां है, लेकिन यहां से यहां तक 8 है, ये आपको समझना है। सुरेश दाएं से 9वां रहेगा, लेकिन इसको पार कर जाएगा, तो सुरेश अब इस साइड आ जाएगा, रहेगा 9वां, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आपने क्या देखा, ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले मैं आपको बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूं, फिर आपको दूसरे तरीके से समझाऊं। आपने देखा बेटा यहां से लेके यहां तक आपने गिना तो 8 लोग थे। इन 8 में आपने सुरेश को भी गिना क्योंकि बीच में आया है, जब यहां से गिनोगे सुरेश भी आया होगा बीच में, राधे को भी गिना और रमेश को भी गिना। जब आपने 8 गिने तो सुरेश को भी गिन लिया, राधे को भी गिन लिया, रमेश को भी गिन लिया। अब आप यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक आपने 9 गिने, जब यहां से यहां तक 9 गिने तो भी आपने रमेश को गिना, तो भी आपने राधे को गिना, तो भी आपने सुरेश को गिना। यानी कि ये जो 3 लोग हैं ये पंक्ति में बैठे तो एक बार है, लेकिन आपने कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। जब यहां से यहां तक गिन रहे हो तो भी इन तीनों को गिन रहे हो, जब यहां से यहां तक गिन रहे हो तो भी इन तीनों को गिन रहे हो। तो आपने क्या देखा, 8 और 9 कितना होता है बेटा? 17। लेकिन आपने इन तीनों को कितनी बार गिन लिया? 2 बार, तो एक बार 3 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो गया मेरा? 14। सिंपल सा करना ये होता है, लेफ्ट वाली वैल्यू जोड़ो, राइट वाली वैल्यू जोड़ो। उसके अलावा एक तो ये बंदा जब यहां से यहां तक जा रहे हो तो इन दोनों को 2 बार गिन रहे हो, जब यहां से यहां तक गए तो भी इसको गिना, तो भी इसको गिना, जब यहां से यहां तक गए तो भी इसको गिना, तो भी इसको गिना, और बीच में जितने भी लोग होंगे उन्हें भी 2 बार गिनोगे, सिंपल सी बात है। तो यहां सिर्फ राधे था तो इसलिए आपने एक ये 3 हो गए, टोटल 3 लोग हो गए। यहां से यहां तक गिना तो भी इन तीनों को गिना, यहां से यहां तक गिना तो भी इन तीनों को गिना, तो इन 3 लोगों को आपने 2 बार गिन लिया, तो एक बार 3 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो गया? 14। फिर भी कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों ये चीज समझ में, इतनी आसान चीज है फिर भी समझ में नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आपको, मुझे पता कि कुछ लोगों को फॉर्मूले से करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि आप लोग किताब से करते हो, कुछ लोग यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। अब हर टीचर का अलग अंदाज है बताने का, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, कोई बुरा नहीं पढ़ता, हमेशा बोलता हूँ, लेकिन हर टीचर का अलग अंदाज होता है पढ़ाने का, है ना। क्योंकि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है रटना, आदत पड़ी हुई है कि हमें हाई स्कूल इंटर में पास होना है, और ज़्यादातर बच्चे सीखते नहीं है, गाइड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यूपी बोर्ड की बात करूँ, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पास हो जाते हैं। ऐसे ही कैसे, मतलब कि उन्होंने थोड़ा बहुत एंड टाइम में, पेपर के टाइम में पढ़ लिया और जाके क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन तक का रट्टा मार लेते हैं। मैंने देखा अपने दोस्तों को, मैथ के क्वेश्चन तक का रट्टा मार लिया और जाके पेपर में लिखा है, वो क्वेश्चन आ भी जाता है, पता है एक ही बुक में से आना है, वही क्वेश्चन का एक चैप्टर आने आना है, मैट्रिक्स का एक चैप्टर आने आना है, समांतर श्रेणी का, तो वो सब रट्टा मार के चले जाते थे, कर जाते थे। तो ये होता है, तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। और जिसका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो फिर फॉर्मूला ही रटेगा, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं पता। हाथ पे लिख के ले आते थे A+B का होल स्क्वायर, याद, ये भी याद नहीं होता था पहले, तो हाथ पे लिख के ले गए और फिर वहां जाके सॉल्व कर लिया। लेकिन उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं पता था पहले। तो यहाँ आप देखो कैसे करेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब भी आपको न्यूनतम लिखा मिले, न्यूनतम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम। तो जब भी न्यूनतम मिला है या मिनिमम मिले या कम से कम लिखा मिले, कम से कम का मतलब भी न्यूनतम होता है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे यहाँ न्यूनतम लिखा हुआ था, फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, ये फॉर्मूला है न्यूनतम का। इसे कॉपी में लिख लेना जो बच्चे फॉर्मूला से करना चाहते हैं। कैसे करेंगे देखो, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से वैल्यू कितनी थी 8, प्लस राइट से वैल्यू कितनी थी 9, माइनस मिडिल में कितने लोग हैं, अभी तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ राधे बोला है, तो आप एक ही मानोगे, और माइनस 2। तो आपने सॉल्व कर लिया, 8 + 9 कितना होता है 17, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 17 में 3 आ गया,
17 में से 3 गया 14, मेरा आंसर कितना आ गया 14। आंसर सेम ही आया है, वो तो आना ही था सेम, कोई डाउट ही नहीं है। देखो उसने किया, उसने भी तो ये किया है, लेफ्ट प्लस राइट 8 9 17, माइनस 1 क्यों, क्योंकि राधे है, माइनस मिडिल में जितने लोग होंगे, और माइनस 2 तो सुरेश इनको माइनस कर दिया। वही तो मैंने डायरेक्टली बताया कि 8 यहां से यहां तक, 9 यहां से यहां तक, 8 9 17, एक ये और एक ये, इन तीनों को आपने 2 बार गिन लिया तो एक बार माइनस कर दो। मैंने डायरेक्टली बता दिया, इसने फॉर्मूले में लिख दिया वही चीज। लेकिन मैंने दोनों चीजें बता दी, आपको जो अच्छी लगे वो करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी कभार ये फॉर्मूला फेल हो जाता है एक आध कंडीशन में। अभी क्वेश्चन आएगा शायद प्रैक्टिस सेट में, तब मैं समझा दूंगा कि क्यों फेल हुआ। इसमें भी क्योंकि सबसे छोटा आंसर 14 है, इसलिए आंसर मैंने 14 दे दिया, वरना इसका आंसर भी और कम जा सकता था। क्लियर? वो बात की बात है, जब क्वेश्चन आएगा मैं समझाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये सीखना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। वैसे तो पेपर में इतना बारी नहीं आएगा आपके, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आप फॉर्मूले से निकाल दोगे, लेकिन कभी कभी 1% चांस है कि फॉर्मूला फेल हो जाए, तो ये तरीका भी आना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ। कोशिश यही करना कि बिना फॉर्मूले के करो, बट फिर भी इससे काम चल जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मैं तो ही, है ना, आपके पास सभी के पास नंबर है, सभी के पास इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक सब चलाती हूँ, मैं तो हर जगह मौजूद हूँ। इसीलिए पहले नहीं थे मेरे, काफ़ी मैंने अभी पिछले साल से बनाना शुरू किया है। उससे पहले तक अकाउंट भी थे तो मैं चलाता नहीं था, वरना अकाउंट भी था। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट नहीं था मेरा ज़्यादा, 2020 या 2021 में बनाया मेरे ख्याल से मैंने, और सब जगह बनाया इसलिए क्योंकि यूट्यूब को प्रमोट करना है। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अलाउ किया सबको कि ठीक है यार पूछो क्वेश्चन हमसे, टेलीग्राम पे ही हो जाए, ताकि आप लोग जुड़े रहो, आप लोग पूछो मुझसे कि क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा तो, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो। क्योंकि अब मेन मकसद यही रह गया है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। पढ़ाने एक अच्छा करती है, ज़्यादा अपना भी ध्यान नहीं देता, मन करता है यही पढ़ाता रहूँ बस, तो अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। देखो अगला क्वेश्चन न्यूनतम हो गया बेटा, चौथा 5वां क्वेश्चन देखो। 5वें में बोला कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे, इस पंक्ति में x का स्थान बाएं से 17वां है। ये देखो बेटा, एक पंक्ति बनाई, x का स्थान बाएं से 17वां है, आपने बना दिया। फिर बोला जबकि y का स्थान दाएं से 14वां है, तो y का स्थान दाएं से 14वां है। आपसे बोला यदि वे दोनों अपने अपने स्थान परिवर्तित कर लें या आपस में अपना स्थान बदल लें, इसका मतलब y पहुंच जाएगा यहां पे और x पहुंच जाएगा यहां पे। पहुंच गए? आपसे बोला तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। अब देखो आपको समझना ये है, अभी ये क्वेश्चन यहीं पॉज कर दो, ये क्वेश्चन यहीं पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को अभी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन अपने पास से करा रहा हूं। क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन 7 की जगह 27 कर दो, ठीक, कि x का बाएं से 17वां है, y का दाएं से 14वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो x बाएं से 27वां हो जाता है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता, पहले ये समझ लो फिर मैं वो बताता हूँ कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इन्होंने डिफिकल्ट वाला दे दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत हो, पहले ये समझो फिर उस पर आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, वो 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन मैं साइड में क्वेश्चन लिख दूंगा, अब ये वाला क्वेश्चन नीचे दिखेगा आपको, जो मेन क्वेश्चन था वो तो ऊपर दिख ही रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बनाया अभी आपको नीचे दिख रहा है। क्या कि x का बाएं से 17वां था, y का दाएं से 14वां था, जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं x बाएं से 27वां हो जाता है। ठीक, 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन वो पूछेगा x और y के बीच में कितने छात्र हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा x का पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, और तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा y का दाएं से नया स्थान बताओ। ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, तीनों में से कोई भी एक पूछेगा। मैं तीनों आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको जो एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है वो सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना। x का बाएं से 17वां था, जब स्थान बदला इस कौन सा हो गया 27वां। अगर ये 27वां हो गया तो 17 से 27 हुआ है, आपने कितना प्लस किया बेटा, बोले फिर 10 प्लस किया। अगर 10 प्लस किया 27वां ये हुआ तो बीच में कितने होंगे, बोले 9 होंगे। अब ये मैं आपको समझा देता हूं अलग से, ध्यान से देखना। सपोज करिए x यहां बैठा है, ये 5वां था, और जब आपने इसको इधर खिसकाया, यहां से यहां पहुंचाया, ये y था सपोज करो, y यहां पहुंच गया और x यहां पहुंच गया, ठीक है। तो सपोज करो उसने बोला ये 9वां हो गया, अलग से बता रहा इस चीज, बहुत ध्यान में समझना। 5वां था, जब खिसकाया तो बाएं से कौन सा हो गया 9वां हो गया, y सपोज करो 6ठा था। अब आपको समझना क्या है, 5 था 9 हो गया, आपने कितना प्लस किया 4। मैं गिन के दिखाता हूं, 5 था 6 7 8 9, 9वां ये हो गया। तो बेटा बीच में कितने आए, 3 लोग आए, 1 2 3, 5 थे 6 7 8, तभी तो ये 9वां होगा। अगर आपने बीच में ही 4 मान लिए तो 6 7 8 9 तो 10वां हो जाएगा, लेकिन इसे मुझे कौन सा बनाना है बेटा 9वां। तो आपने 4 जोड़ा है तो बीच में कितने आए 3। तो आप क्या समझे, हम जितना जोड़ते हैं उससे एक कम बीच में होते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर 4 बीच में रख दूंगा तो 9 तो बीच में ही हो गए, तो ये तो 10वां हो जाएगा। और मुझे इससे 9वां बताना है, तो बीच में कितना होगा? 1 कम। जितना जोड़ते हैं उससे 1 कम बीच में होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ 17 से 27 हुआ, आपने कितना जोड़ा? 10, तो बीच में कितने होंगे? 9। तभी तो 17 में 9 जोड़ोगे 26 और ये 27वां होगा, पहली चीज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9। बीच में कितने आ गए? 9। दूसरा क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब पंक्ति में कुल कैसे बताओगे? देखो यहां से यहां तक 5 है, अभी बताया। बीच में कितने आ गए? 3, और बेटा 6 ही है, तो सबको जोड़ दो। 6, 5, 11 और 3 14। पंक्ति में कुल कितने आ गए? 14। यानी कि जब आपके पास बीच वाली वैल्यू आ चुकी है तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी पता है, यहां से बीच वाली वैल्यू भी पता है, यहां से यहां तक की वैल्यू पता है, तीनों को जोड़ दो। तो 14 प्लस 17 प्लस 9, आप सबको जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोले 17 और 3 20 और 6 26, 26 4 3 10 40, 40 आ जाएगा आंसर। तो टोटल पंक्ति में कितने लोग हो गए? 40 लोग हो गए। क्लियर हो गई बात? क्यों हुआ 40? देखो 17 में 9 जोड़ोगे 26, 26 4 3 10 40, कितना आ गया? 40 आपका आंसर हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हो गए? 40 छात्र हो गए। इसका एक प्रूफ और दूं, ये टोटल 40 है, 40 में से देखो लेफ्ट और राइट आ दो, बीच में वाला आ जाएंगे। तो 17 और 14 कितना होता है? 31। 40 में से 31 गया 9, प्रूफ भी कर दिया। फिलहाल जरूरत नहीं है। तो आपने देखा बीच वाले निकालने के लिए क्या करते हैं? जितना जोड़ते हैं उससे 1 कम बीच में होता है, 9 आ गया। जब आपसे पूछता है कि कुल कितने छात्र हैं, तो ये भी बताए, ये भी बताए, ये बताए, तीनों को जोड़ दिया। आखिरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपसे पूछा कि भाई y का नया स्थान क्या होगा, दाएं से y का नया स्थान क्या होगा। अब इसको और समझ लो। अब देखो इस पे आ जाओ पहले। 5वां था 6 7 8 9, ये 9वां हुआ, तो ये छठा है, यहां से यहां पहुंच गया x की जगह, यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां तक 6 है, तो ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, ये कौन सा हो जाएगा? 10वां हो जाएगा। तो y कौन सा हो गया? 10वां हो गया। यहां से यहां तक 6 थे, बीच में आए 3 और 1 ये, तो 6 यहां तक थे, 7 8 9, ये कौन सा हो गया? 10वां। आंसर क्या हो गया? 10वां। अब यहां जाओ, हुआ क्या कि जितना आपने यहां से यहां तक जोड़ा तो 5 था, 9 हो गया, 4 जोड़ा, तो यहां भी आप कितना जोड़ दोगे? 9, 4 जोड़ दोगे, तो 6 में 4 जोड़ दिया 10, आंसर कितना हो गया? 10। यानी कि जितना हम यहां से यहां तक जाने में जोड़ते हैं उतना ही हम यहां से यहां तक, क्योंकि सेम जगह, जब दोनों ने एक दूसरे की जगह पहुंचे, जितना आप यहां से यहां गए होगे उतना ये यहां से यहां गया होगा, क्योंकि बीच में तो सेम लोग आएंगे, अलग अलग तो आ नहीं सकते। तो जितना हम यहां से यहां तक जाते हैं उतना ही यहां से यहां तक जाते हैं। तो ये 5 था, 9 हो गया, 4 जोड़ा, तो ये 6 है, यहां जाएगा तो कितना जोड़ देंगे? फिर से 4 जोड़ देंगे, 6 में 4 जोड़ा 10, आंसर कितना हो गया? 10। ये सिंपल था क्वेश्चन, छोटा सा समझाया था, इसकी जरूरत नहीं है। अब इस पे आ जाओ। तो 17 से 27 हुआ, कितना जोड़ा? 9, तो 14 में भी कितना जोड़ दोगे? 10, आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 24। 3 क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, दोनों के बीच में कितने हैं? तो जितना जोड़ते हैं, 17 से 27 10 जोड़ा, बीच में होंगे 9, जितना जोड़ते हैं उससे 1 कम बीच में होता है। जो बोल रहा हूं उसे कॉपी में लिख लेना, याद रहेगा। जितना जोड़ते हैं उससे 1 कम बीच में होता है। दूसरा क्वेश्चन, कुल कितने छात्र हैं? तीनों को जोड़ दो, 17 प्लस 9 प्लस 14 कितना आ गया? 40। तीसरा क्वेश्चन, y का नया स्थान क्या है? तो जितना यहां से यहां तक जाने में जोड़ते हैं उतना ही यहां से यहां तक जाने में जोड़ते हैं। 17 से 27 हुआ, 10 जोड़ा, तो 14 में 7 जोड़, 14 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 24। मेरा आंसर कितना हो गया? 24। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इन 3 में से पेपर में कोई एक पूछेगा, ये बता रहा हूं। क्लियर? ये आगे प्रैक्टिस शीट में हो या ना हो मुझे नहीं पता, किताब में है या नहीं है, मैंने आपको अपने पास से करा दिया ताकि आप कर पाओ पेपर में। अब जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस पर आते हैं वापस, क्योंकि वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन यही बोला था उसने, क्वेश्चन दिख ही रहा है। x का बाएं से 17वां स्थान है और y का दाएं से 14वां स्थान है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो x का स्थान बाएं से 7वां हो जाता है। अब एक बात सिंपल सी आपको ये समझनी है बेटा, कि अगर x यहां से आगे बढ़ेगा तो 17 से 18 19 20 आगे ही जाएगा, कम तो नहीं हो सकता ना। इसने बोला है 7वां हो गया, क्या ये पॉसिबल है? बोले नहीं सर, अगर इधर जाएगा तो प्लस ही होगा, बड़ा ही होगा, 17 से आगे बढ़ रहा है ना, तो 17 पे ज्यादा ही आना चाहिए, कम कैसे आ रहा है? कम अगर आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये लोग ऐसे नहीं बैठे, किसी और तरीके से बैठे। और कोई और तरीका क्या है? मिनिमम वाला। मिनिमम वाले में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि y का दाएं से 14वां है रहेगा, तो यहां से यहां तक 14 हो गए। x का बाएं से 17वां है रहेगा, तो यहां से यहां तक 17 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब ये अपने स्थान आपस में बदलते हैं तो x पीछे चला गया, यहां से यहां तक था, वापस गया तो कम होगा। y यहां तक था, y यहां गया, y भी पीछे आया है। तो आपको समझना क्या है कि अगर कम हो रहा है इसका मतलब एक दूसरे को पार करके बैठे हैं, तभी तो वापस जाएगा। तो x यहां से यहां तक 17 था, पीछे गया, जब पीछे गया तो कौन सा हो गया? 7वां हो गया।
कौन सा हो गया? 7वां हो गया। अब पढ़ो क्वेश्चन आगे को, इतना समझ गए होगे। इसको लाइन किस पे चुना हुआ, इसको इसलिए मिटा देता हूं, समझ में आपके आ चुका है। क्लियर? लिख देता हूं इनके नीचे, ये कंफ्यूजन ना हो आपको। तो x कौन सा है? 17वां है, और y कौन सा है? 14वां है। लेकिन ध्यान रखना x यहां से यहां तक है और y यहां से यहां तक है। लाइन ऐसे बना दी मैंने पास में ताकि आपको गड़बड़ ना हो। x का यहां से यहां तक 17 है और y का यहां से यहां तक 14 है। जब इन्होंने पोजीशन चेंज की तो x पीछे गया तो 17 से कम हो गया, कौन सा हो गया? 7वां हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब ध्यान से देखना, कुल छात्र के लिए मिनिमम वाला बताया था। मिनिमम कैसे निकालोगे? कि निकाल तो सकता हूं लेकिन उसके लिए बीच वाले पता होना चाहिए। बीच वाले कैसे निकालोगे? कि यहां से यहां तक 17 थे, अब 7 हो गया, तो कितना कम हुआ बेटा? 10। 17 से 7 हुआ, कितना कम हुआ? 10। मैंने क्या बताया था? जितना भी यहां वैल्यू आती है, अभी ऊपर कितना आई थी? 10 आई थी, और बीच में कितने थे? 9। यहां भी फिर से कितनी आई है? 10, तो फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। जितनी भी यहां से यहां चेंज होने में वैल्यू आती है, 17 से 7, 17 से 27, प्लस करो या माइनस करो, जितना भी यहां से यहां तक जाने में आप करते हो प्लस या माइनस, उससे एक कम बीच में होता है। तो 17 से 7 हो गया, तो बीच में कितने होंगे? 9। ये ध्यान रखना, ठीक। अब आपसे पूछा कम से कम वैल्यू कितनी है, तो अभी फॉर्मूला भी बताया था, डायरेक्ट तरीका भी बताया था। यहां से लेके यहां तक 17 है, प्लस यहां से लेके यहां तक 14 है, माइनस। अब क्या करना है आपको? जब यहां से यहां तक 14 गिने तो भी आपने x को गिना, तो भी इन 9 को गिना, तो भी y को गिना। जब यहां से यहां तक 17 गिने तो भी आपने x को गिना, तो भी y को गिना, तो भी 9 को गिना। यानी कि 9 ये 9 बीच में है, एक 10 एक 11। ये 11 लोग ऐसे हैं जिन्हें आप 2 बार गिन रहे हो। कितनी बार गिन रहे हो? 2 बार। तो 17 प्लस 14 में से क्या माइनस कर दोगे? 11 माइनस कर दोगे। या आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हो इस तरीके से कि 9 प्लस 2 माइनस कर दोगे। 9 बीच में, एक ये एक ये, क्योंकि इन लोगों को आप 2 बार गिन रहे हो। तो 14 प्लस 17 कितना होता है? 14 14 28 और 3 31, माइनस कितना कर दोगे? 11। आपका आंसर कितना आ गया? 20। यानी कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 20। फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। सेम फॉर्मूला। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? बोले फर लेफ्ट से वैल्यू दी थी 17वीं, राइट से कितनी दी थी? 14वीं, माइनस बीच में कितने हैं? 9 माइनस 2। 17 प्लस 14 कितना होता है? 31। 9 और 2 कितना होता है? 11। आंसर कितना आ गया? 20। ये फॉर्मूले का तरीका हो गया या विदाउट फॉर्मूले का तरीका हो गया? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस में ये लगाना पड़ा कि 17 से 7 हुआ है, मतलब पार करके बैठे। ये देगा नहीं, या आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? कि अगर बढ़ रहा होता तो प्लस हो रहा होता, क्योंकि कम हो रहा है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, मतलब ये पार करके बैठे पीछे जाएगा। तो अपने आप बैठाना सीखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, मैं ही करा दूंगा, उससे समझ में आपके आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन खत्म हो गया। छठे पे आइए बेटा। छठा क्वेश्चन क्या बोला है? छठे क्वेश्चन में बोला है 15 व्यक्ति एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। देखिएगा ध्यान से। क्या बोला उसने? उसने बोला बेटा 15 व्यक्ति एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, सबका मुंह उत्तर होगा। जहां राहुल नीचे से 9वें स्थान पर है। बेटा एक पंक्ति बना ली, राहुल नीचे से 9वें स्थान पर आपने बना दिया। राहुल और टॉम के मध्य केवल 4 व्यक्ति खड़े हैं। अब देखो, राहुल और टॉम के मध्य केवल 4 व्यक्ति खड़े हैं। अभी कम से कम वगैरह तो कुछ बोला नहीं, तो ऊपर ही बनाएंगे अब। टॉम ऊपर हो गया, इनके बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। फिर बोला करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है। अब आपको समझना क्या है कि करण अगर टॉम के तुरंत बाद खड़ा है तो टॉम ऊपर है तो करण नीचे खड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है ना। तो करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है तो करण यहां हो गया। आ गया करण यहां। आगे बढ़ो बेटा। आगे आपसे बोला भारती करण और राहुल के ठीक मध्य में खड़ी है। अब भारती करण और राहुल के ठीक मध्य में खड़ी है, तो करण बेटा ये है और राहुल ये। आप समझो मेरा, राहुल और टॉम के बीच में 4 लोग थे, इनमें से एक तो यही हो गया, तो 3 और बचे। 1 2 3। अब भारती अगर करण और राहुल के ठीक बीच में है तो यहां पे आ गई भारती, ये हो गई भारती। भारती के ऊपर भी एक, भारती के नीचे भी एक, ठीक मध्य में खड़ी है। आगे बढ़ो। आगे उसने बोला बेटा कि सोनाली भारती से पहले और टॉम के बाद खड़ी है। अब सोनाली भारती से तो पहले खड़ी है और टॉम के बाद खड़ी है, तो भारती से पहले और टॉम के बाद सिर्फ एक ही जगह खाली है, ये वाली। तो यहां पे भारती से ऊपर कौन आ गई? बोले सोनाली आ गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से चमके। ये मैंने लाइन बना दी। राहुल का नीचे से 9वां था, 9वां बोल दिया। बीच में इनके 5 लोग थे, 1 2 3 4 लोग थे, तो 1 2 3 4 किसके बीच में थे? टॉम और राहुल के बीच में। फिर आपसे बोला करण टॉम के तुरंत बाद खड़ा है, तो यहां पे करण आ गया।
फिर बोला इन दोनों के करण और राहुल के ठीक बीच में भारती खड़ी है, तो यहाँ पे भारती आ गई, और भारती के बाद और करण से पहले सोनाली खड़ी है, तो ये सोनाली आ गई। ये 3 लोग सेट हो गए। आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऊपर वाला रफ कर देता हूं ताकि जगह अच्छी सी हो जाए। अब देखिए आगे, आगे बोला, अब देखिए टोटल लोग ही 15 ही थे, ये ध्यान रखना, टोटल लोग कितने थे, 15 थे। उसने पहले बोला था 15 व्यक्ति की एक पंक्ति में। फिर बोला है सोनाली भारती से पहले टर्म के बाद खड़ी है, पंक्ति में सोनाली का स्थान आरंभ से कौन सा है। अब पंक्ति में जो सोनाली का स्थान है वो आरंभ से बताना है, ऊपर से बताना है। तो देखो 9 तो यहीं तक थे, राहुल का 9 था, 10, 11, 12, 13, 14 तो यही हो गए, यानी कि टॉम के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है। 9 तो यहां तक थे, 10वां ये है, 11वां ये है, 12वां ये है, 13वां ये है, 14वां ये है, तो 15वां एक ही, 15 ही लोग हैं टोटल, तो ऊपर एक ही इंसान बचा। आपका पूछा है सोनाली का आरंभ से, तो 1, 2, 3, 4, सोनाली ऊपर से कौन सी हो गई, चौथी। आपका आंसर क्या हो गया बेटा, 4। सॉल्व करने का तरीका आपकी समझ में आ चुका होगा। खत्म हो गई बात, चलो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। अगले पे आते हैं बेटा। अब ये वाले क्वेश्चन तो इन्होंने खत्म कर दिए, अब इन्होंने दे दिए तुलना के आधार पे क्वेश्चन। क्लियर, यानी कि जो मैं छोटे बड़े वाले क्वेश्चन बताए थे वो कैसे करेंगे। एग्जांपल्स करा रहा हूं आज, बाकी नहीं करा रहा, उसके बाद क्वेश्चन हम कल से शुरू करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूं। देखो वो कैसे करते हैं, आपको 3 सिंबल्स के लिए पता होने चाहिए। सिंबल्स मैं बता देता हूं। सबसे पहला सिंबल है ये, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। दूसरा सिंबल है ये, और तीसरा सिंबल है ये। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब अगर मैंने ए भी लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ए बड़ा है बी से। जिधर फेस खुल रहा होता है वो बड़ा, जिधर फेस बंद होता है वो छोटा। अगर मैंने यहाँ ए भी लिख दिया तो ए छोटा है बी से, जिधर फेस बंद होता है वो छोटा, जिधर फेस खुल रहा होता है बड़ा। और इसका मतलब आप जानते हैं ए बराबर है बी के। बस ये 3 सिंबल याद रखो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा चुटकियों में। क्यों, एक एक लाइन पढ़नी है और डायग्राम आपको सॉल्व करते रहना है। कैसे, देखो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में समझाना जो उन्होंने दिया उसी से। आपसे बोला सीता कणिका से आयु में बड़ी है, कुछ मत करो, बस बना दो, जो ये बोल रहा है वो करते चले जाओ। तो सीता अगर कणिका से आयु में बड़ी है बेटा, थोड़ा सा गैप छोड़ो, कणिका लिख दो, आपने बना दिया। सीता कणिका से आयु में बड़ी है। ईला कणिका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। अब ईला कणिका से बड़ी है, सीता से छोटी है, यानी कि इन दोनों के बीच में ईला आएगी, ये अपने आप पता चल जाएगा आपको। ईला कणिका से बड़ी है, सीता से छोटी है, आपने बना दिया। फिर बोला शैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। अब जो शैंपा है बेटा वो मानस और कणिका दोनों में छोटी है, तो इससे पीछे आएगी, ये आ गई शैंपा। अभी आपको ये नहीं पता मानस कहाँ आएगा, क्योंकि शैंपा मानस से भी छोटी है तो इससे तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ 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 कहाँ आएगा नहीं पता, छोड़ दो लाइन, आगे बढ़ो। आगे बोला कणिका मानस से बड़ी है। अब कणिका मानस से बड़ी है तो अब क्लियर हो गया कि कणिका अगर मानस से बड़ी है तो मानस यहाँ आ गया। शैंपा मानस और कणिका दोनों में छोटी थी और कणिका मानस से बड़ी थी, तो मानस इन दोनों के बीच में आ गया। 5 लोग बोले थे, 5 नहीं बोलते, बस ये सेट हो गया। आपसे पूछा सबसे छोटी कौन है, तो ये 5 लोग सेट हो गए, जितने उन्होंने बोले, जो जो बोला आपने कर दिया। आपसे बोला सब में छोटा कौन है, सब में छोटा कौन आ गया बेटा, शैंपा। आपका आंसर क्या हो गया, शैंपा। जो जो बोले करते चले जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। दिमाग लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस एक एक लाइन पढ़ते जाओ, करते चले जाओ, अपने आप आंसर आता जाएगा। क्लियर, सिंबल लगा के। कुछ लोग ऐसे लाइनें खींचते हैं, वो भी कर सकते हो, लेकिन ये मुझे ज्यादा आसान लगता है। लाइनें भी जगह भी कम गिरती है और काम भी आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन अगला है, एक खंबा जिराफ से लंबा है। तो बेटा खंबा, जो आप एक बार बता देता हूं, यहां मैंने पूरा पूरा लिखे हैं, आप SIKMSH ऐसे करके लिखना। पूरा पूरा लिखने का टाइम नहीं होगा नाम, ठीक है। यहां मैं समझाने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूं, आप पेपर में पूरा पूरा मत लिखना, क्योंकि आपको तो पता ही है आप किसको क्या मान रहे हो, ये ध्यान रखना। उसने बोला खंबा, आपने बना दिया खंबा। आपसे बोला जो खंबा है वो जिराफ से लंबा है, तो खंबा जिराफ से लंबा है, आपने लिख दिया खंबा जिराफ से लंबा है। जो कि पेड़ से लंबा है, तो बेटा ध्यान रखना, जो कि हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, पहले भी कई चैप्टर्स में बता चुका हूं। खंबा जिराफ से लंबा है, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया, जिराफ, जिसका नाम बाद में आ रहा है। जो कि पेड़ से लंबा है, तो ये पेड़ आ गया। खंबा जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। फिर बोला सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। अब देखो सिग्नल खंबे से छोटा है तो पीछे आएगा इससे, लेकिन इमारत से बड़ा है, ये भी नहीं पता। जो कि जिराफ से बड़ा है, अब आपको पता चल गया कि जिराफ से बड़ा है, तो देखो खंबा सबसे आगे है, वो ऐसे ही आगे ही रहेगा। आपसे बोला सिग्नल जो कि खंबे पे छोटा है, तो खंबे से पीछे कौन आ गया, सिग्नल। सिग्नल खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, ये आ गई इमारत। सिग्नल खंबे पे छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है, यानी कि इमारत किससे बड़ी है, जिराफ से बड़ी है। डायग्राम बनके तैयार। पहले से शुरू से पढ़ के बताता हूं। खंबा जिराफ से लंबा है, आपने बना दिया था। जो कि पेड़ से लंबा है, आपने बना दिया था। सिग्नल जो कि खंबे पे छोटा है, सिग्नल जो कि खंबे पे छोटा है।
लेकिन इमारत से बड़ा है, लेकिन इमारत से बड़ा है, जो कि जिराफ से बड़ा है, तो जो कि जिराफ से बड़ा है। डायग्राम बन के तैयार। आपसे पूछा इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन आ गया बेटा, पेड़। पेड़ कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन कौन से में दिया है, बी ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एग्जांपल में ध्यान देना, कुछ बच्चे सी देखेंगे और सी लगा के आ जाएंगे, तो सी में डी दे रखा है, गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान से। सी आया लेकिन सी पर पेड़ है और सी दे रखा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन बोला ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, से लंबा है, यानी कि ए जो है, एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है। तो एक तो यही हो गया, 2 और 3। ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, 1 2 3, जो कि 3 व्यक्तियों से छोटा है, से लंबा है। बात खत्म हो गई। अब देखो, आप ये ध्यान रखना, ए एफ से लंबा तो है, लेकिन ए कहां आएगा अभी आपको ये नहीं पता, तो आपने जगह छोड़ दी। ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों पे छोटा है, से लंबा है, तो एफ 3 व्यक्तियों पे छोटा है, इससे लंबा कौन है, ए। लेकिन ए कहां आएगा अभी क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बोला आपसे सी डी जो कि सबसे लंबा है, सी डी जो कि सबसे लंबा है, इससे छोटा है, तो डी सबसे लंबा है, डी यहां आ गया। अब सी इससे छोटा है, लेकिन कहां आएगा नहीं पता, मैं अलग से लिख देता हूं। डी सी से छोटा है, ए एफ से बड़ा है, ये मैं अलग से लेके चल रहा हूं क्योंकि क्लियर नहीं है। सी हमेशा डी से पीछे आएगा और ए हमेशा एफ से आगे आएगा, लेकिन कहां ये नहीं पता, छोड़ दो, अलग से लिख के चलो। आगे क्या बोला, बी ई से लंबा है, चलो बी ई से लंबा है, लेकिन कहां आएगा ये अब भी पता नहीं चला, तो बी ई से लंबा है, मैंने अलग से लिख लिया। फिर बोला सी ना तो एफ से छोटा है ना ही ए से लंबा है। अब सी जो है ना तो एफ से छोटा है, तो एफ से पीछे तो जाएगा नहीं, और ना ही ए से लंबा है, तो ए से लंबा भी नहीं है, यानी कि आपको पता चल गया कि सी आएगा यहां पे और ए आ जाएगा यहां पे। सी ना तो एफ से छोटा है और ना ही ए से लंबा है, तो ए के आगे भी नहीं जा सकता, यानी कि ए यहां तो आ नहीं सकता। ए एफ से लंबा था तो यहां ए आगे, यहां से आगे, ये सेट हो गए। अब आगे क्या बोला आपसे, बस आपसे पूछा दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। अब देखो आपको क्या समझना है, ए एफ से बड़ा, एक चीज रह गई क्या, कि बी ई से बड़ा है। अब बी ई से बड़ा है, ये आपको अभी पता नहीं चल रहा, कैसे पता चलेगा, देखो उसने बोला ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों पे छोटा है, ए एफ जो कि 3 व्यक्तियों पे छोटा है, से बड़ा है, ठीक है भाई। सी डी जो कि सबसे लंबा है, फिर छोटा है, ये भी ठीक है। उसने बोला बी ई से लंबा है, तो बी ई से लंबा है, लेकिन बी और ई कहाँ आएंगे अभी आपको ये नहीं पता, आपने छोड़ दिया। फिर बोला सी ना तो एफ से छोटा है, सी ना तो एफ से छोटा है और ना ही ए से लंबा है और ना ही ए से लंबा, ये भी सेट हो गया। अब आपको पता है बी और ई रखने हैं आपको, तो आपको पता है एफ सिर्फ 3 व्यक्तियों पे छोटा था, यानी कि इसके आगे तो और कोई आएगा नहीं, तो बी और ई पीछे ही आएंगे, और बी ई से लंबा है उसने बोला ये, यानी कि डायरेक्टली सेट हो गया, ये आ गया बी और ये आ गया ई, सारे के सारे सेट हो गए। जैसे ही सारे के सारे सेट हो गए, आपसे पूछा दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सब में छोटा ई, दूसरा कौन है, बी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 से 12 आखिरी एग्जाम्पल्स है बस ये, इसके बाद आपका एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाएंगे। कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। देखिए कैसे करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं, आपके समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला बेटा, देखिए उसने बोला 10 से 12वां क्वेश्चन, किसी एक्सटेंशन बॉक्स में ए बी सी डी ई तथा एफ 6 तार हैं जो अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है इसी क्रम में है। ई की लंबाई सी से ज्यादा है, बना दिया मैंने, ई की लंबाई सी से ज्यादा है लेकिन डी से तथा बी से कम। ई की लंबाई सी से ज्यादा है लेकिन डी और बी से कम है, डी और बी से कम है। अब डी बड़ा है या बी ये नहीं बता अभी, तो ये मैंने डैश लगा दिया, कौन बड़ा कौन छोटा ये कुछ नहीं बता अभी। आगे बढ़िए, ए की लंबाई डी तथा बी से ज्यादा है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज्यादा है, ए यहां आ गया, ए की लंबाई डी तथा बी से ज्यादा है। क्लियर हो गई बात। फिर बोला ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना पड़े आपको, क्वेश्चन साफ साफ समझे। क्या बोला आपसे फिर समझ लो एक बार, फिर से बता देता हूं। ई की लंबाई सी से ज्यादा है, आपने लिख दिया थोड़ा, ई की लंबाई सी से ज्यादा है। फिर बोला लेकिन डी तथा बी से कम है, लेकिन डी तथा बी से कम है, आपने बना दिया। फिर बोला ए की लंबाई डी तथा बी से ज्यादा है, तो ए आ गया, ए की लंबाई डी तथा बी से ज्यादा है। फिर बोला लेकिन सबसे अधिक नहीं है। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 लोग तो हो चुके हैं, टोटल 6 ही तार थे। अब ए सबसे लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, एफ, क्योंकि बाकी सब तो ए से छोटे हैं, ये पहले क्लियर है, तो एफ सबसे बड़ा हो गया। आपसे बोला एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है,
एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो आपने बना दिया। अब आपको क्वेश्चन दिया पहला 10वां, यदि डी की लंबाई एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, डी की लंबाई एफ से 5 सेंटीमीटर कम है, 13 से 5 कम कर दिया 8, तो डी की लंबाई कितनी हो गई 8। तो डी की लंबाई कितनी है, तो भैया 13 में से 5 माइनस करो, 13 में से 5 गया 8, आपका आंसर कितना हो गया 8। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बेटा 8, बस माइनस करना था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस तार की लंबाई सबसे कम है, तो सबसे लंबाई कम किसकी है, सी की, तो आंसर क्या हो गया मेरा सी। 11वें का आंसर हो गया सी। और 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपको पता चला बी की लंबाई 5 है तो बी पीछे आएगा, ये पता चल गया क्योंकि ये 8 थी, तो 13 10 8 5 4। आपसे बोला तो सी की लंबाई कितनी होगी। अब आप देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, क्यों 13 10 8 5 4, तो सी की वैल्यू जो भी होगी 4 से कम होगी, सिंपल सी बात है, 4 से भी छोटा है सी। वैल्यू क्या कह दे रखी है 6 2 7 9। तो आपको पता है ऑप्शन में 4 से छोटा ना तो 6 है ना 7 है या ना 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, 2 आपका आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। कोई पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मल सबसे कम जो ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। 4 से छोटा आंसर होगा, 4 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। तो बेटा जितने एग्जाम्पल थे मैंने आपको सारे करा दिए, आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो मुझे मैसेज सेंड करना, नंबर में लिख देता हूँ अपना, आप भी क्या याद रखोगे मैसेज में बता देता हूँ, हमेशा नंबर दिखता रहता है आपको लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है और ये मेरा नाम है। वैसे तो आप चैनल पे हो तो मेरा नाम आप जानते ही होगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ कि अगर आप फिर भी चैनल नहीं देख रहे हो या डायरेक्टली स्किप कर करके वीडियो देख रहे हो तो लास्ट में अगर पहुँच गए हो तो ये देख लो, और लास्ट तक पहुँच गए हो पूरी वीडियो देख ही लिए तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट कर ही देना और शेयर कर देना, या लाइक कमेंट भी छोड़ो, नहीं करना मत करना लाइक कमेंट, बस शेयर कर देना वीडियो उन लोगों तक जो बच्चा पढ़ रहा है कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, बस उस तक पहुंचा देना वीडियो ताकि वो क्वेश्चन देख ले। उससे ये भी मत कहना सब्सक्राइब करो, उससे क्या बस तू देख ले वीडियो और अच्छी लगे तो और देख लिया करियो, बस इतना और कुछ नहीं। देखो ये नाम है बेटा, तो जो भी डाउट रह जाए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहते हो या चैप्टर कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको दिक्कत दे, तो ये मेरा नंबर है, इस पर सेंड कर सकते हो। अगर आप अपना नंबर रिवील नहीं करना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, ये मेरा नाम है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम गूगल पे भी डालोगे, कहीं भी डालोगे मेरा नाम तो आपको मैं शो हो जाऊंगा। आप बस मुझे वहां पे टेलीग्राम पे अगर करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, टेलीग्राम पे पेज भी है जिसकी जहां आपको इसकी PDF मिलेगी, वहां आप मुझे सेंड कर सकते हो। SSC GD का डेली एक चैप्टर पिछले सालों में आए हुए GD के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ। तो आप हिमांशु श्रोते द रीजनिंग गुरु डालोगे तो आपको डेली की एक PDF मिलती है SSC GD में आए हुए क्वेश्चनों की, चैप्टर वाइज जितना सिलेबस है सारे उसके अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स की आप वो एक बार देख लेंगे। कोई डाउट रह जाएगा तो मुझे बताएंगे। तो बस आज के लिए इतने ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको अच्छी लगी, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे नए नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।